मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं। अफवाज पाकिस्तान और शोहदा हमारी रेड लाइन है। जो भी शोहदा की तौहीन करेगा, वो कोई कारकुन हो या सियासतदान, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाक फौज ने 1 साल कबल मोदी को इबरतनाक शिकस्त दी। फील्ड मार्शल की क़यादत में आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को दुनिया ने सराहा है। हमें आलमी साजिशों को समझना चाहिए, अल्फाज का चुनाव दुरुस्त अंदाज में करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में हालात तशवीशनाक हैं। ये सूरत हाल रही तो कश्मीर कॉज को नुकसान होगा। कश्मीरियों के खिलाफ कोई बात करता है तो हमारा दिल टूट जाता है। हम आज भी चाहते हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। आज़ाद कश्मीर का बहरान विफाकी वज़रा की वजह से पैदा हुआ। विफाकी वज़रा के नामुनासिब बयानात से बहरान में इजाफा हुआ। हमें ख्याल रखना चाहिए कि इन हालात का कोई और फ़ायदा ना उठाए। मोदी सिंतास मुआहदे पर हमला आवर है। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फौज के खिलाफ, हमारे उन सिपाहियों के खिलाफ कोई बात करेगा, हमारे रेड लाइन है, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाल ही में 1 साल पहले ही मोदी को ऐसे इबरतनाक शिकस्त दिलवाई है। सियासत करना चाहिए, लेकिन सियासत को इस तरीके से करना चाहिए कोई पाकिस्तान की मुखालिफ, पाकिस्तान की दुश्मन अंदर की इश्यूज का फायदा न उठा सके। कश्मीर की सूरत हाल है, इसमें हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। कश्मीरियों के खिलाफ गलत ज़बान इस्तेमाल करेंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारा दिल टूट जाएगा। सिंतास मुआहदा पे हमला कर रहा है तो वहाँ पूरा पाकिस्तान सब तैयार है उनको जवाब देने के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कलदम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को अहम खत। बिलावल भुट्टो का कहना है, आज़ाद कश्मीर में कीमती जानों का मुसलसल एक कौमी अलमिया है। पुरअमन शहरियों को हुकूक के मुतालबे पर दहशतगर्द या पाकिस्तान मुखालिफ करार नहीं दिया जा सकता। किसी पुरअमन शहरी की मौत को सियासी इख्तलाफ का काबिल कबूल नतीजा करार नहीं दिया जा सकता। खत के मतन के मुताबिक इस्लामाबाद में बैठे किसी शख्स को यह फैसला करने का हक नहीं कि कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। आज़ाद कश्मीर के अवाम का वकार और शनाख्त किसी हुकूमत के साथ इत्तेफाक राय से मशरूत नहीं। बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर बहरान के हल के लिए हक़ाइक़ और मुसाहलती कमीशन के क़याम की तजवीज़। अवामी एक्शन कमेटी से अपील है, कमीशन के क़याम पर इत्तेफाक होते ही लॉन्ग मार्च और धरने मुअत्तल कर दे। कश्मीर के साथ पाकिस्तान का रिश्ता रजामंदी, वकार, जमहूरी हकूक़ और बाहमी एहतराम पर मबनी होना चाहिए। फ्री कैन तैयार हों तो पीपल्स पार्टी कश्मीर का मौजूदा बहरान हल कराने में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। कश्मीर में किसी किस्म का कोई आईनी बहरान नहीं पैदा होने देंगे। अवाम इंतशार फैलाने वालों के झांसे में ना आए। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, हमारा कश्मीरियों के साथ लाजवाल रिश्ता है। आज़ाद कश्मीर के 9 अजला में हालात नॉर्मल हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। आज़ाद कश्मीर में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमन व अमान खराब करने की हर कोशिश से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो, तसादुम से गुरेज करे। हुकूमत कभी भी मुज़ाकरात से इनकारी नहीं रही। जम्मू कश्मीर 4 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर का टेन्योर भी ख़त्म होना है, लिहाजा वहाँ पे किसी तरह का कोई आईनी बहरान वो पैदा नहीं किया जा सकता। आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपना जो फरीज़ा है ये सर अंजाम दे रहे हैं। 9 अजला में जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो नॉर्मल हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी कर रही है कि वो कानून को हाथ में ना लें। पुरअमन तरीके से वहाँ से मुंतशिर होने के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। आप टकराव से और जलाओ और गहराव की पॉलिसी से इज्तनाब करें। मुज़ाकरात से कोई भी इनकारी नहीं है। पीटीआई ने 5 अगस्त को बानी पीटीआई की कैद को 3 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान कर दिया।
बैरिस्टर गौहर ने मुश्तरका इजलास के बाद PTI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पार्लिमानी पार्टी इजलास में बानी और बुशरा बीबी की सेहत पर गुफ्तगू हुई। बानी PTI को अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। 5 अगस्त के हवाले से अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई और अलामा नासिर अब्बास से मुशावरत होगी। मुल्क में जुल्म और नाइंसाफी का खात्मा होना चाहिए। 16 माह में सुनाए गए फैसलों को अब 3 साल होने जा रहे हैं। सियासी मामलात पर आइंदा लाहे अमल मुशावरत से तय किया जाएगा। 5 अगस्त के हवाले से एहतजाजी सरगर्मियों की तैयारियां तेज करेंगे। हमारी मीटिंग का एक एजेंडा था, लेकिन पूरी मुल्की सूरत हाल पर बात हुई। पार्लिमानी पार्टी ने बानी और बुशरा बीबी को जेल में रखने की मजम्मत की। कोट लखपत जेल में कैद PTI के सीनियर रहनुमाओं ने फवाद चौधरी की जानिब से जेल मुलाकात से मुतालिक दिए गए तासुर को मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी समेत दीगर रहनुमाओं ने अपने वकील राना मुदस्सर उमर के जरिए जारी मुश्तरका बयान में कहा कि फवाद चौधरी का मौक़िफ़ मुकम्मल हक़ाइक़ के मुनाफी है। PTI रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि उन्हें अपनी पार्टी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है और वो पार्टी पॉलिसी के साथ खड़े हैं। अरकान पार्लियामेंट की बारात में इजाफे और अहल खाना को ब्लू पासपोर्ट देने की तरमीमी बिल पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल का सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं अहलिया और 28 साल तक के बच्चों को ब्लू पासपोर्ट देने का बिल मंजूर करना शर्मनाक है। ग्रीन पासपोर्ट पाकिस्तान की शनाख्त, वकार और कौमी शान की अलामत है। ऐसे कवानीन कौमी वकार को मजरूह करते हैं। इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। कौमी मफाद के मुनाफी मराआत के बजाय अवामी फलाह को तरजीह दी जानी चाहिए। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 12 सीटों के मुतालबे के बाद मुस्लिम लीग नून के बयानात से मामले ज्यादा खराब हुए। मुस्लिम लीग के वुज़रा को सोच समझ कर बयानात देने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह बता सकते हैं क्या उनके उम्मीदवार बाग और रावलाकोट में इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। कोटली में क्या हुआ? राना सनाउल्लाह आइन की बात करते हैं, ये बताएं कि सदर के ओहदे हर आइन के क्या कहता है। 30 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, क्यों नहीं हुए? तालबा था जॉइंट एक्शन कमेटी का रेफ्यूजीज़ की सीट्स के हवाले से, उसको एग्रेवेट किया PMLN के मिनिस्टर्स ने, उनकी स्टेटमेंट्स ने, तो उनको ज़रा रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए। राना साहब से पूछ रहे कि आपके कैंडिडेट्स रावला कोर्ट में कैंपेन करने जा सके हैं। राना सनाउल्लाह साहब से पूछ लें जो कोटली में 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है। राना सनाउल्लाह साहब से पूछे बाग में आपके कैंडिडेट्स जा सके हैं। तो क्या हवा में बात ना करें, ग्राउंड रियलिटीज जो है उन पे बात करें। जो आइन और कानून की बात करते हैं, तो राना साहब से सवाल कर लें कि प्रेसिडेंट का ऑफिस, आज़ाद कश्मीर का ऑफिस कितने अरसे से खाली पड़ा है, और इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहता है कि विदिन 30 डेज उसका इलेक्शन होना चाहिए। आया वो विदिन 30 डेज आपने इलेक्शन प्रेसिडेंट का करवाया है? वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम सिंध कमीशन ने मकतूल सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी का केस सक्खर डिवीज़न से बाहर मुंतकिल कराने का फैसला कर लिया। कमीशन के मुताबिक वर्सा और वकील ने मीरपुर माथेलों में सिक्योरिटी खदशात, हरासानी और खौफ की फ़ज़ा के बाइस केस हैदराबाद या कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी थी, जिस पर महकमे दाखिला को बाज़ाब्ता ख़त लिखा जाएगा। इजलास में ठट्टा के सहाफ़ी मोहम्मद पेरल मल्लाह के केस की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया, जबकि महकमे दाखिला ने कार्रवाई जारी होने से आगाह किया। कमीशन ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कानून में मुजव्वज़ा तरमीम को हतमी शक्ल देने के लिए आला सतह कमेटी कायम करने, मीरपुर माथेलो के सहाफ़ी तुफैल रिंद केस पर मजीद ब्रीफिंग तलब करने और कमीशन की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट किताबी शक्ल में शाया करने का भी फैसला किया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट का कहना है कि काबीना के नाम पर पार्टी चेयरमैन को भिजवा दिए 1-2 रोज़ में तश्कील मुतवक्के है। गंदम सब्सिडी में 5 अरब रुपए कटौती पर विफाक से जवाब तलब कर लिया। पूरी कोशिश होगी गिलगित बल्तिस्तान को गंदम सब्सिडी की मुकम्मल रकम हासिल हो। गिलगित काबीना में पहले मुंतखब अरकान को शामिल किया जाएगा। ख़वातीन की गुंजाइश नहीं, वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के बजट में इजाफा करे।
जम्मू कश्मीर मुहाजिरी कौंसिल पाकिस्तान ने पाकिस्तान से कश्मीर की मखसूस नशिस्तें ख़त्म करने के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए इसे कश्मीरी मुहाजिरीन के हकूक़ पर हमला करार दे दिया। रहनुमाओं ने पाक फ़ौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया और सोशल मीडिया पर फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडे की मजम्मत की। रावलपिंडी प्रेस क्लब में जम्मू कश्मीर मुहाजिरीन कौंसिल पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक मेंबर कश्मीर असेंबली सईद इलाही ने कहा कि कश्मीरी मुहाजिरीन की जान, माल और शनाख्त पाकिस्तान से वाबस्ता है और पाकिस्तान ने उन्हें इज्जत और पहचान दी। उन्होंने पाकिस्तान से कश्मीर की मखसूस नशिस्तें ख़त्म करने के मुतालबे की मजम्मत करते हुए कहा कि धरना देने वाले अनासर रियासती इदारों को तस्लीम नहीं करते और किसी और एजेंडे पर अमल पैरा हैं। इस मौके पर जमात इस्लामी हल्का जम्मू 6 के अमीर मिर्जा तजम्मुल जर्रार ने कहा कि पाक फ़ौज ने मुजाहिरों और धरनों में कोई मुदाखलत नहीं की, जबकि सोशल मीडिया पर मसनूई जहानत के जरिए फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज के इनखला का मुतालिबा एक साजिश है और हुकूमत को जायज़ मुतालिबात पर एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करने चाहिए। आबादी में बेकाबू इजाफा मुल्क की कौमी तरक्की, मेशत और सेहत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हवाले से कौमी सेमिनार से चेयरमैन सेनेट, वजीर खजाना, वजीर सेहत समेत अहम शख्सियात का खिताब। मुकर्रीन ने तालीम, सेहत और ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर सरमायाकारी नागुज़ीर करार दे दी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2026 के मौके पर वजारत कौमी सेहत के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार में मुकर्रीन ने इस बात पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ती आबादी कौमी तरक्की, मेशत, सेहत और तालीम के शोबों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है, जिससे निपटने के लिए तालीम, सेहत, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। मेहमान खुसूसी चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, पाकिस्तान की आबादी का बढ़ना बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है। पॉपुलेशन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तरक्की के लिए माली वसाइल कम, मौसर आगाही मुहिम और मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 68 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है। हर साल हमल और ज़िचकी के दौरान तकरीबन 11,000 माएँ जान की बाजी हार जाती हैं। आबादी उसी वक्त कौमी असासा बनती है जब इसे तालीम, सेहत, रोज़गार और वसाइल मुयस्सर हों। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक ताल्लुकात के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान की सिफाती कामयाबियों और उनके समाजी और मौशी असरात के मौजू पर एक सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत लाहौर चैम्बर के सदर फ़हीम उर रहमान सहगल ने की। सेमिनार में मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जबकि पाक फ़ौज के शोधा को शानदार खिराज अकीदत पेश किया गया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम उर रहमान सहगल ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने हालिया अरसे में सिफारती महाज पर गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की हैं, जिनसे आलमी सतह पर पाकिस्तान मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ और मौशी और तिजारती मौक़े में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज के शोधा की अज़ीम कुर्बानियाँ कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं और उन्हीं कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान आज अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की जानिब गामज़न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि लाइफ स्टॉक शोबे की तरक्की के लिए अमली इक़दामात और जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना नागुज़ीर है। सेमिनार से खिताब में उन्होंने ग्रीन कारपोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव की काविशों को सराहते हुए कहा कि विफाक और सूबों को मिलकर इस शोबे की तरक्की के लिए काम करना होगा। उनका कहना था कि हमारे किसान मुल्क की मेशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, ताहम जदीद टेक्नोलॉजी की कमी के बायस पाकिस्तान इस शोबे में खिते से पीछे है। दूसरी जानिब FBR इस्लाहात के जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की मेशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। कारोबारी बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी ताकि सरमायाकारी, पैदावारी और बरामदात में इजाफा हो।
FBR इस्लाहात का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की कारोबारी बरादरी को सहूलत देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास हुआ, जिसमें जारी इस्लाहात और टैक्स निज़ाम में बेहतरी के लिए होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की मीशत इस्तेकाम की जानिब बढ़ रही है और रवां साल मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ का साल होगा। उन्होंने कहा कि कारोबारी बरादरी मुल्की मीशत की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए इन्हें पैदावार और बरामदात बढ़ाने के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। शहबाज शरीफ ने FBR को हिदायत की कि कारोबारी तबके के साथ ताउन किया जाए और उनके जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाए। उन्होंने कहा कि FBR के सीनियर अफसरान हर माह के पहले